अब सोचिए एक चेस बोर्ड के बारे में। एडवांस्ड प्लेयर के मूव्स रिकॉर्ड करने के लिए लेटर्स और नंबर्स का यूज होता है, जैसे A to H और 1 से 8 तक। ये सिस्टम प्लेयर्स को हर स्क्वायर को मार्क करने और मूव्स रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। जैसे अगर वाइट साइड अपना गेम क्वीन के पॉन को 2 स्क्वायर्स आगे बढ़ाकर स्टार्ट करती है, तो बोला जाता है कि पॉन D2 से D4 तक मूव हुआ। ये दोनों एग्जांपल्स एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं, जिसमें 2 कोऑर्डिनेट्स के थ्रू एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है, चाहे वो स्टेशनरी शॉप हो या चेस बोर्ड का स्क्वायर। ऐसा ही एक सिस्टम मैप्स में भी यूज होता है, किसी भी जगह का लोकेशन प्रिसाइजली डिटरमाइन करने के लिए। अब चलिए हम देखते हैं कि ये सिस्टम मैप्स में कैसे काम करता है। चलिए अब हम ग्लोब के इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जो है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। सबसे पहले ग्लोब को देखिए, जिसमें आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन दोनों पोल्स के बीच में होता है इक्वेटर, जो अर्थ के मिडल से पास होता है। अगर आप इक्वेटर पर खड़े होकर पोल्स की तरफ ट्रैवल करते हैं तो आपका डिस्टेंस इक्वेटर से बढ़ता जाता है, और इसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लैटिट्यूड का यूज करते हैं। लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ईस्ट और वेस्ट में इक्वेटर के पैरेलल चलती है। जैसे आप नॉर्थ या साउथ मूव करते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के सर्कल्स छोटे होते जाते हैं। इक्वेटर्स का लैटिट्यूड 0 डिग्री होता है और पोल्स का 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ होता है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। इमेजिन करो कि आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ट्रैवल कर रहे हैं और आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन से जाना है। ये लाइंस जो पोल्स को कनेक्ट करती हैं, इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करते हैं, जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो ग्रीनविच लंदन से पास होता है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे मार्क किया गया है। लॉन्गिट्यूड इक्वेटर के अलोंग प्राइम मेरिडियन से डिस्टेंस को मेजर करता है और ये ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड 0 डिग्री से 180 डिग्री तक इंक्रीज होता है। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मिलकर किसी भी जगह को अर्थ पर लोकेट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे दिल्ली का लोकेशन 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मिलकर अर्थ पर किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रीनविच मेरिडियन से पहले इंडिया का खुद एक प्राइम मेरिडियन था, जिसे मध्य रेखा कहते थे, जो उज्जैन से पास होता था। उज्जैन एक प्राचीन एस्ट्रोनॉमी का सेंटर था, जहां वराहमिहिर जैसे महान एस्ट्रोनॉमर ने काम किया था। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का सिस्टम पूरी दुनिया का एग्जैक्ट लोकेशन डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। इमेजिन करो कि हमारी धरती अपनी एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट घूमती है और ये एक पूरा चक्कर 24 घंटे में कंप्लीट करती है। अब जब ये घूमती है तो हर घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का फर्क आता है। यानी अगर ग्रीनविच पर 12 PM नून है तो 15 डिग्री ईस्ट पर 1 PM हो जाएगा, 30 डिग्री ईस्ट पर 2 PM और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। 15 डिग्री वेस्ट पर 11 AM, 30 डिग्री वेस्ट पर 10 AM और ऐसे ही आगे। अब मान लो कि 2 फ्रेंड्स, एक पोरबंदर गुजरात और दूसरा तिनसुकिया असम में बैठे हैं और दोनों लेट आफ्टरनून में फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तिनसुकिया वाला फ्रेंड बोलता है कि असम में तो सूरज डूब गया है और अब अंधेरा हो गया है। पोरबंदर वाला फ्रेंड हैरान होकर कहता है, अरे यहाँ तो अभी भी दिन का उजाला है, ये क्यों होता है? आप इसको लॉन्गिट्यूड डिफरेंस से समझ सकते हो। पोरबंदर और तिनसुकिया के बीच लगभग 30 डिग्री का फर्क है और इस फर्क से लोकल टाइम में भी फर्क आता है। असम के तिनसुकिया में सनसेट गुजरात के पोरबंदर से 2 घंटे पहले हो जाता है, क्योंकि इन दोनों एरियाज में जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्री का है। और जैसे कि हम जानते हैं कि 15 डिग्री 1 आवर को शो करता है, तो 30 डिग्री 2 आवर्स को शो करता है। असम क्योंकि ईस्ट में है तो ईस्ट में लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के साथ टाइम बढ़ता है, इसलिए असम के तिनसुकिया में गुजरात के पोरबंदर के मुकाबले 2 आवर्स पहले सनसेट हो जाता है और वही गुजरात के पोरबंदर में सनसेट 2 आवर्स के बाद होता है। लेकिन पूरे देश के लिए अलग अलग लोकल टाइम्स मेंटेन करना मुश्किल होता है, इसलिए हमारे देश में एक स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहते हैं, जो ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऐसे ही हर कंट्री अपना एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करती है और दुनिया को टाइम जोन्स में बांटा गया है, जो मोस्टली 15 डिग्री इंटरवल्स के होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इंटरनेशनल डेट लाइन।
ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के आसपास होती है और इसको क्रॉस करते वक्त आपको अपने वॉच में डेट चेंज करनी पड़ती है। अगर आप ईस्ट की तरफ क्रॉस कर रहे हो तो एक दिन माइनस करोगे और वेस्ट की तरफ क्रॉस कर रहे हो तो एक दिन ऐड करोगे। ऐसे ही दुनिया भर के डिफरेंट टाइम जोन्स और इंटरनेशनल डेट लाइन से रिलेटेड और भी फैक्ट्स हैं जो आप अपने ग्लोब पर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम इंटरनेशनल डेट लाइन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारी पृथ्वी को 180 डिग्री ईस्टर्न और 180 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर डिवाइड करती है। ये लाइन बिल्कुल अपोजिट साइड पर होती है जिसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। ग्रीनविच ब्रिटेन में स्थित है और इसे 0 डिग्री मानकर दुनिया के सारे लॉन्गिट्यूड्स को काउंट किया गया है। अब सोचिए, अगर आप दुनिया का चक्कर लगाते हैं और ग्रीनविच मेरिडियन से 180 डिग्री ईस्ट की तरफ जाते हैं तो आपको 180 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड मिलेगा। अगर आप 180 डिग्री वेस्ट की तरफ जाते हैं तो 180 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड मिलेगा। मगर 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही जगह पर मिलते हैं और इसी जगह को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। अब ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? इस लाइन को पार करने पर डेट्स चेंज हो जाती हैं। जब आप इंटरनेशनल डेट लाइन को वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्रॉस करते हैं तो आपको अपना एक दिन कम करना पड़ता है। मतलब अगर आपकी डेट 30 अगस्त है और आप लाइन को वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्रॉस करते हैं तो आपकी डेट 29 अगस्त हो जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि आप जापान, जो इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में है, और डेट 1 जनवरी है। अब अगर आप बोट में बैठकर इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं और वेस्ट में यूएसए की तरफ जाते हैं तो आपका एक दिन बढ़कर 2 जनवरी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है ताकि दुनिया के हर हिस्से में टाइम और डेट्स को सही तरीके से मैनेज किया जा सके। सो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी। हमने देखा कि मैप्स कैसे अर्थ के डिफरेंट एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके मेन कंपोनेंट्स हैं डिस्टेंस, डायरेक्शंस और सिंबल्स। फिर हमने जाना कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कैसे किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन को डिफाइन करते हैं। लैटिट्यूड्स ईस्ट से वेस्ट तक पैरेलल लाइंस होती हैं और लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ से साउथ तक पोल टू पोल लाइंस होती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लॉन्गिट्यूड्स हमें टाइम जोन्स के बारे में भी बताते हैं और इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते ही डेट एक दिन से चेंज हो जाती है। ये सब चीज़ें हमें दुनिया को समझने में मदद करती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड बाय।